मैं बधाई देता हूँ और ये बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं कि जब शुरू में ही हमको मौका मिला था तो हमने तो नियोजित शिक्षकों को ही कह दिया था कि वहीं पर अपना बहाल कर दीजिए, हमको कहा। अब बाद में फिर हम लोगों ने इस बार 23 में ये हुआ कि सरकारी बहाली भी हो, तो सरकारी बहाली भी हुआ। उसमें बहुत लोग आपके यहाँ से भी जाकर के उसमें दिए, तो उसमें भी 28 हजार उसमें भी शामिल हो गया। तो हमने बाद में कह दिया कि ये बड़ी परीक्षा में वो काहे के लिए शामिल करते हैं, इसलिए उनके लिए करना है तो एक मामूली सी परीक्षा हो, छोटी सी परीक्षा हो और उसमें सब लोग को करिए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। दरअसल अपने जन्म दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 50,000 से अधिक की संख्या में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बिहार को आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से देश की प्रगति में एक महत्वपूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना है, इसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। ऐसे में पटना में आयोजित इस कार्यक्रम में किस तरीके से अपनी सरकार की योजनाओं की पीठ थपथपाते नजर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सुनिए जरा। मैं बधाई देता हूँ और ये बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं कि जब शुरू में ही हमको मौका मिला था तो हमने तो नियोजित शिक्षकों को ही कह दिया था कि वहीं पर अपना बहाल कर दीजिए, हमको कहा। अब बाद में फिर हम लोगों ने इस बार 23 में ये हुआ कि सरकारी बहाली भी हो, तो सरकारी बहाली भी हुआ। उसमें बहुत लोग आपके यहाँ से भी जाकर के उसमें दिए, तो उसमें भी 28 हजार उसमें भी शामिल हो गया। तो हमने बाद में कह दिया कि अरे भाई ये बड़ी परीक्षा में वो काहे के लिए शामिल करते हैं, इसलिए उनके लिए करना है तो एक मामूली सी परीक्षा हो, छोटी सी परीक्षा हो और उसमें सब लोगों को करिए। तो उसके लिए तय कर दिया गया कि 5 जैसे भी करके एक बार जो तय किए पहली परीक्षा में तो 1,87,818 उतना पास कर गए थे, और दूसरा जो हुआ उसमें 66,193 नियोजित हुए। तो यानी देख लीजिए कि दोनों मिल करके जो लोग थे, अब तो पहले तो उन लोगों का हुआ था 3,68,000, तो 3,68,000 में से तो शुरू वाले में तो कुछ 28,000, बाकी जो पहली परीक्षा हुई थी 23 में तो उसी में हमने कर लिया था। लेकिन हमने कहा कि नहीं अलग अपना आपके लिए होगा, तो ये परीक्षा होने लगी तो 2 बार में आप सोच लीजिए जो बता ही दिया, तो ये दोनों में इतनी हो गई 1,87,818, और दूसरे का इधर जो आप लोग हैं 66 दूसरे वाले में है, और उसी में से आप लोगों को कुछ लोग मिला करके यहाँ पर दिया जा रहा है। तो 66,000 कुल मिला करके 2,53,000। तो अभी और जो परीक्षा की जा रही है तब बच गए हैं मात्र 66,000 जो कहा जा रहा है कि छोटी छोटी परीक्षा में शामिल हो लीजिए और सबको सरकारी शिक्षक भी बहाल कर देंगे। तब बड़े पैमाने पर आप समझ लीजिए कि और भी उस सरकारी शिक्षक में तो जो पहली बार हुआ तो उसके बारे में हम आपने बता ही दिया कि पहले शिक्षक में बहाली हो गई तो लोक सेवा आयोग वाले में 2,17,000 हो गया, 217, और आप लोगों में से हो गया 2,53,991। अब उसको मिला करके टोटल हो गया था 4,71,233। लेकिन अब जो है बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में 66,800 शिक्षक और 42,918 हेडमास्टर इसमें बहाल हुए हैं। तो अब कुल मिला करके जो सरकारी शिक्षक के रूप में बहाल है तो उनको तो 5,60,000 हो गया। मात्र जो हम कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो बच गए हैं 86,000 तो अब उन लोगों को भी चाहिए अपना थोड़ा परीक्षा दे करके, तो उसमें ये लोग भी सरकारी शिक्षक हो जाएंगे। अब सरकारी शिक्षक हो जाए बहुत अच्छी बात है, और उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है।
तो सब मिल करके सारा सब कुछ करेंगे। और हम लोगों ने तो इसके लिए जिन लोगों की परीक्षा की तो उसमें भी हम ये कर दिए, तब आप लोग सब हो रहे हैं। अब आज भी तो पता चला है, आज जो बताया हमको कि 100 लोगों को यहाँ पर देंगे, तो कुछ लोगों को तो मान लीजिए हम लोग कर दिए। तो हम चाहेंगे कि एक लोगों को बहाल करके भी, समझ गए, बाकी जितने हैं उनको भी जिला में या कहीं भी तुरंत बहाल करा ताकि जितने लोग हो गए हैं वो सब लोगों का इस तरह से करिए। अब बहुत अच्छी बात है। अब आपको पहले तो हम जानते ही कि 4000 से शुरू होकर के हम कितना ज्यादा सबको कर दिए, निबंधित शिक्षकों को। तो अब तो मतलब सरकारी शिक्षक है, सबका होगा, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे ढंग से। अब महिला जितनी है ना, देखिए कितना ज्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाया। जब कोई हंस नहीं रही थी तब कह रहे थे हंसिए, तो सब महिला खड़ा होकर के एक बार कर दो, हंस दो, खड़ा होकर सब लोगों को, सब पुरुष को, आप स्त्री को, सबको नहीं हम लोग करते हैं, जितना लोगों को बहाली करके और सबको करते हैं। हम सब कहा अब पहले क्या था, पहले चलता था वहां कुछ था, देखो वो महिला को कुछ था थी, कुछ खास था। अब हम ही लोग ने किए हैं, कितना ज्यादा कर दिए सब लोगों को करने के लिए, और सब जगह हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मिल करके अब जब एकदम सब लोगों को, और हम तो हिंदू मुस्लिम अगर कोई जात का हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, मुस्लिम हो, सबके लिए हम लोगों ने काम किया है। कोशिश यही करते हैं कि पढ़े ठीक से, अब पढ़ाई ठीक से हो। अब बहुत अच्छी संख्या में सबकी पढ़ाई हो रही है, अब पढ़ रही है। हाथ जो मंत्री है डिपार्टमेंट के, तो एकदम ठीक से सब जगह करवाइए, समझ गए ना। ठीक है, आपको जान के हम डिपार्टमेंट किए, तो आप एकदम पूरा तौर पर करते हुए सब लोगों को काम करिए। देखिए सब लोग के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो सुना नीतीश कुमार को, जो साफ तौर पर ये ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम बिहार को विकास के, प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है, विधानसभा चुनाव के बाद क्या बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपेगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN लाइव।